Hello students, good morning. Today we are going to do English worksheet number 3 dated 21/9/2020. Okay, 21 September 2020. So in this worksheet we will study about the lesson tsunami and we will only read part 1. Okay, so this lesson tsunami is in your textbook Honeydew. So let's start reading. A. This is the question actually. So we will answer these options. During the lockdown period, India was affected by some natural disaster. Look up the news of last 4 to 5 months and write the names of a place, state where these natural disasters occurred. ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो भी लॉकडाउन पीरियड में नेचुरल डिज़ास्टर्स आए, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या प्राकृतिक मुसीबतें जो आई थी, वो इन 4-5 महीनों में कई जगह पर आई। तो इन 4 to 5 मंथ्स में जिन जिन जगहों पर नेचुरल डिज़ास्टर आया था, तो वो नेम जो है उस जगह का वो हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है अर्थक्वेक। भूकंप कहाँ आया था? तो भूकंप जो है वो दिल्ली में ही कई बार आया। 4 बार जो था हल्के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे दिल्ली स्टेट में। ठीक है। फ्लड्स सभी को पता है, अभी जो मानसून सीज़न था, असम में इतनी बारिश हुई कि वहाँ पर फ्लड आ गया। ठीक है। लैंडस्लाइड कहाँ हुई थी? केरल में, अभी हाल ही में हुई है। जैसे ही मानसून ख़त्म हुआ, अभी 20 अगस्त के आसपास की बात है, वहाँ पर केरल में लैंडस्लाइड हो गई थी, ज़मीन खिसक गई थी। इतनी ज़्यादा बाढ़ आई थी कि जो ज़मीन थी वो खिसक गई। ठीक है, तो कम 20 या 22 लोग मरे थे इस लैंडस्लाइड में। अब साइक्लोन की बात कर रहा है। साइक्लोन देखिए, दो साइक्लोन्स आए थे, इंडिया को हिट किया था। एक था निसाग्रा और एक था अम्फन साइक्लोन। और ये दोनों साइक्लोन्स जो थे वो आए थे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में आए थे और गुजरात में आए थे। 2 स्टेट आप लिख सकते हो। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। अर्थक्वेक आया था दिल्ली में। ठीक है। फ्लड्स आए थे असम में। लैंडस्लाइड जो थी वो केरल में आया और साइक्लोन आया था महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर। हम इस लेसन में एक दूसरे नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है सुनामी। ऑन 26 दिसंबर 2004 में 26 दिसंबर ए सुनामी हिट parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Okay, and few more countries. बहुत सी कंट्रीज़ को हिट किया था सुनामी ने, लेकिन इंडिया में इन 2 पार्ट्स में सुनामी आई थी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तमिलनाडु कोस्ट। चलिए फर्दर हम पढ़ते हैं सुनामी के बारे में। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी जो है उन बड़ी और शक्तिशाली वेव्स या लहरों को कहते हैं जो किसके द्वारा बनती हैं? अर्थक्वेक, भूकंप के द्वारा बनती हैं। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तब सुनामी बनती हैं। सुनामी एक्चुअली क्या है? ये लार्ज वेव्स होती हैं, लार्ज एंड पावरफुल वेव्स होती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में। अब देखिए इस मैप में हमें कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है कि ये दोनों कौन सी जगह है। अब हम जो ये लेसन पढ़ रहे हैं, यहीं पे पता चलता है कि जो सुनामी थी उसने 2 जो प्लेसेस थे जो हिट किया था इंडिया के अंदर, एक तो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दूसरा था तमिलनाडु। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो ए वाला पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है ना, ये तमिलनाडु है। तो यहाँ आंसर आएगा तमिलनाडु। आप ये वाला लिखोगे आंसर। ठीक है, ये जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है ये सारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ए में आएगा तमिलनाडु कोस्ट, ये ए है, और बी में आएगा
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पर आपको ये ना करना पड़ेगा, यानी ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, ये ए था कॉपी में करने के लिए, आप ये क्वेश्चन उतारोगे, ठीक है। फिर हर एक नेचुरल डिज़ास्टर के आगे आप नाम लिखोगे जो मैंने बताए हैं। उसी तरह से आप बी क्वेश्चन उतारोगे ये वाला, एंड देन आप ए की जगह लिखोगे तमिलनाडु और बी के आगे लिखोगे यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको एक पिक्चर या मैप नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर डालना है बी, और उसके बाद आप ए, इसका आंसर है आपका तमिलनाडु, बी इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे फटाफट। अब ये जो है ये बुक से, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। वैसे हमने प्रीवियस एक वीडियो मैंने डाली थी सुनामी पर, सुनामी पार्ट 1, उसमें मैंने लेसन से ही आपको पूरा समझाया था। तो वही चीज़ यहाँ पर है, दोबारा से पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये पेज नंबर 25 और 26 है हनी ड्यू का, वहीं से लिया है। दीज स्टोरीज आर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। सुनामी जो है वो बहुत बड़ा नुकसान करती है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम स्टोरीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि करेज और सर्वाइवल की स्टोरी है, हिम्मत और जिंदा रहने की स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। These stories are all from अंडमान एंड निकोबार आर्कीपिलैगो। आर्कीपिलैगो मैंने बताया था, इसे बोलते हैं क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स, यानी छोटे छोटे द्वीप समूह को हम आर्कीपिलैगो कहते हैं। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलकर बने हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। उसी तरीके से निकोबार जो आइलैंड है उस पर एक छोटा सा आइलैंड है कटछल, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटछल। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। इग्नेशियस जो था, ये इसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कहाँ पर, कटछल। कटछल क्या है, एक आइलैंड है, आइलैंड इन निकोबार, ठीक है, आइलैंड इन निकोबार। तो उसकी वाइफ ने उसको 6 बजे जगाया जल्दी, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको भूख महसूस हुआ। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेशियस ने बड़े ही आराम से जो टेलीविज़न टेबल पे रखा था उसे टेबल से उठाया एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर आराम से रख दिया। सो दैट, ताकि इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि वो गिरे नहीं और टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर इग्नेशियस और उसकी पूरी फैमिली घर से बाहर की ओर भागे। वैन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब भूकंप खत्म हो गया, दे सॉ द सी राइजिंग, तभी उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो ऊपर आ रहा है या बढ़ता चला आ रहा है ज़मीन की ओर। इन द क्यास एंड कन्फ्यूजन, क्यास का मतलब है अराजकता या बहुत ही अजीब सी सिचुएशन जिसमें कि समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है। तो उस क्यास और कन्फ्यूजन की सिचुएशन में 2 ऑफ हिज चिल्ड्रेन, इग्नेशियस के 2 बच्चे जो थे, उन्होंने क्या किया, दे कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, यानी मदर्स फादर क्या हुए, नाना, और मदर्स ब्रदर यानी मामा। तो 2 बच्चे जो थे वो तो जल्दी से उन्होंने क्या किया, अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ा और उनके साथ भागने लगे। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी जिस दिशा से समुद्र का पानी आ रहा था उसकी उल्टी दिशा में ये लोग भागने लगे। ही नेवर सॉ दम अगेन। ही यहाँ पर इग्नेशियस के लिए आया है कि जो इग्नेशियस था उसने फिर कभी उन दोनों बच्चों को और बच्चों के जो नाना थे और मामा थे उसने उन्हें कभी नहीं देखा, क्योंकि वो समुद्र के पानी में जो फ्लड आया था, जो समुद्र का पानी आ रहा था उसी में वो बह गए थे। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी जो वाइफ थी वो भी बाढ़ के पानी में बह गई थी। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड। सिर्फ उसके कितने बच्चे बचे, 3, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पर सुनामी आई तो उसने अपने 2 बच्चे खो दिए, उसकी वाइफ के जो फादर थे वो भी मर गए, उसके वाइफ के ब्रदर भी मर गए,
इसके अलावा उसकी इग्नेशियस की वाइफ भी उस सुनामी में बह गई थी। ठीक है, सिर्फ उसके साथ जो 3 बच्चे थे वही बचे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। संजीव वॉज अ पुलिसमैन। छोटी छोटी डिटेल्स आपको याद रखनी है इसमें। संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कटछल आइलैंड। अगेन कटछल आइलैंड कहाँ पर है? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। ठीक है, ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। संजीव एक पुलिसमैन है, कटछल आइलैंड में रहता है। किसी तरीके से उसने अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी बेटी को बचाने में सफल हुआ। ठीक है, उस सुनामी वेव से वो खुद को बचा सका, खुद को और अपनी फैमिली को। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तभी क्या हुआ, वो खुद को बचा चुका था, अपनी फैमिली को बचा चुका था, लेकिन अचानक से उसने आवाज़ सुनी किसकी? जो गेस्ट हाउस कुक था वहाँ का, उसकी वाइफ सुनामी के पानी में बह रही थी। ठीक है, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर। संजीव पानी में कूदा टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन संजीव और वो जो जॉन की वाइफ थी वो दोनों ही डूब के मर चुके थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। उसी सुनामी में जो मेघना थी और उसके पेरेंट्स और कुछ 77 पीपल यानी 77 लोग उस सुनामी में बह गए थे। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। मेघना अकेले समुद्र के पानी में तैर रही थी। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। उसने किसका सहारा ले रखा था उस पानी में? एक लकड़ी का दरवाज़ा उसे मिल गया था, तो वो उसको पकड़े हुई थी और समुद्र के पानी में फ्लोट करती जा रही थी। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। 11 बार उसने अपने सर के ऊपर देखा कि रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो ओवरहेड मतलब सर के ऊपर उड़ रहे हैं। बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन जो हेलीकॉप्टर चला रहे थे या जो रिलीफ हेलीकॉप्टर थे, उन्होंने मेघना को नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। एक वेव आई, समुद्र में फिर से एक लहर आई और वो समुद्र के किनारे जा पहुंची। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। मेघना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2 दिन से वो समुद्र में तैर रही थी, लेकिन जब उस समुद्र के किनारे आ गई तो उसने हिम्मत करी और समुद्र के किनारे पर वो चल कर जा रही थी। लोगों ने उसको देखा, ठीक है, उसकी फिर जान बचाई। डेज का मतलब होता है बहुत बुरी हालत में। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पैसेज। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी करेंगे हम। समझ लीजिए क्या कह रहा है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। हमने जो भी अभी पैसेज पढ़ा, ध्यान से देखिए ज़रा, यहीं से मैं आपको आंसर भी बता दूंगी। जो भी हम अभी पैसेज पढ़ रहे थे, मेघना स्पेंड 2 days डैश इन द सी। ये देखिए लाइन, मेघना स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी। तो 2 days के बाद क्या आ जाएगा आंसर? फ्लोटिंग। ठीक है, 2 दिन तक वो समुद्र में तैरती रही। सी सॉ ओवर हेड बट दे डिड नॉट सी हर। उसने अपने सर के ऊपर क्या देखा था? क्या उड़ रहा था? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, तो एक आंसर हो गया फ्लोटिंग और दूसरा है रिलीफ हेलीकॉप्टर। फ्लोटिंग आप यहाँ लिखोगे, रिलीफ यहाँ और हेलीकॉप्टर यहाँ, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज, ये देखिए, सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर। ये आंसर है। यहाँ आप लिखोगे उसने अपनी पत्नी को बचाया और उसने अपनी छोटी बेटी को बचाया, तो बेबी यहाँ लिख दोगे और डॉटर यहाँ। ओके, ये आंसर है सेकंड का, हिज वाइफ एंड बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। मतलब उसने सुनामी से अपने आप को बचाया
सॉरी, हाँ, सुनामी में वो संजीव खुद तो मर गया था, ही लॉस्ट हिज लाइफ, लेकिन उसने अपनी वाइफ को बचाया और अपनी छोटी बेटी को बचाया। चलिए थर्ड आंसर, इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम। कितने बच्चे इसके बच गए थे इग्नेशियस के? 3। ये आंसर है इसका। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3। क्या लिखोगे? 3 इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब आपको कॉपी में करने हैं, ये सी वाला क्वेश्चन भी करना है आपको कॉपी में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी। इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। हमें यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हैं, आप देख सकते हो। इन वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली हैं क्या? एडजेक्टिव हैं। अब हमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और हमें ये बताना है कि जो संजीव है उसे इनमें से कौन से वर्ड अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी संजीव के कैरेक्टर को या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए, संजीव बहुत हिम्मत वाला था, करेजियस था, बहादुर था और स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने जॉन की वाइफ को बचाने की कोशिश की और उसको बचाते बचाते वो खुद भी मर गया था। सो ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो यहाँ पर देखिए, चीयरफुल का मतलब होता है खुश मिजाज। मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि हमें यहाँ और यहाँ क्या भरना है। चीयरफुल, ब्रेव बहादुर, केयरलेस मतलब लापरवाह, हीरोइक यानी हिम्मत वाला, सेल्फलेस स्वार्थहीन मतलब जो स्वार्थी ना हो, हार्टलेस जो दयालु ना हो। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर हमें क्या भरना चाहिए, क्या फिल करना चाहिए। तो संजीव जो था वो बहुत ही बहादुर था, तो यहाँ आ गया ब्रेव। हम सेकंड में लिख सकते हैं हीरोइक, यहाँ पर आप लिख लीजिए हीरोइक। और वो सेल्फलेस था, उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं जॉन की वाइफ को बचाने जाऊंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा। उसने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उसने उस जॉन की वाइफ को बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगाया, तो वो सेल्फलेस था। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं आपके आंसर हैं। आप हीरोइक लिख लीजिए यहाँ पर और सेल्फलेस यहाँ पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, सी भी आपको कॉपी में करना है, डी भी करना है। क्वेश्चन उतार लीजिएगा पहले, फिर आंसर लिख लेंगे। ये फिलअप पूरा उतारना पड़ेगा आपको, ये भी उतारना पड़ेगा। डी में कह रहा है फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब्स के, ये जो वर्ब्स दिए हैं ना इटैलिक में, सी, जंप, कम, वेग, इनका पास्ट टेंस लिखना है। ठीक है, और दोबारा से ये पूरी लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, यानी चेंजेस करेंगे हम वर्ब में और फिर ये पूरी लाइन उसके साथ हम लिखेंगे, जैसे कि ये पहला इन्होंने किया है। यहाँ लिखा द फील द अर्थक्वेक, इन्होंने फील का पास्ट टेंस लिखा फेल्ट, और फिर ये पूरी लाइन एज इट इज़ उतार दी द अर्थक्वेक। अब हम फटाफट से इसको कर लेते हैं। सी द सी राइजिंग, इसका होगा सॉ द सी राइजिंग। ठीक है, तो आप पहले लिख दोगे सॉ और फिर आप ये पूरी लाइन इसके आगे उतार दोगे। कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम। ठीक है, तो केम विद हिम, कम विद हिम की जगह आप क्या लिख दोगे फिर? केम विद हिम। ठीक है, विद हिम इसके बाद ज़रूर लिख देना। हियर का सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड। ठीक है, हर्ड होता है, तो हर्ड क्राइज फॉर हेल्प। हर्ड आंसर लिखने के बाद लिखोगे क्राइज फॉर हेल्प। जंप का सेकेंड फॉर्म होता है जंप्ड। ठीक है, जंप्ड, तो जंप इनटू द वाटर, वाटर लिखा है तो आप आंसर में लिखोगे जंप्ड इनटू द वाटर। और वेक हिम अप, वेक का क्या होता है सेकेंड फॉर्म? वोक। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे जंप्ड। ओके, यहाँ आ जाएगा केम, here you will write saw and here heard. फाइन। अब देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप कॉपी में करेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ आपको फटाफट से। ए कॉपी में करना है, देन दिस वन बी आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन वर्कशीट से उतार लीजिए, आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, देन
ये आप सी ये भी करेंगे कॉपी में, डी एंड ई, ठीक है। ए बी सी डी ई ये पांचों क्वेश्चंस करने। अब आप ज़रा, मैं आंसर्स आपको दिखा देती हूँ, रुकिए। देखिए ये रहे आंसर, ध्यान से देख लीजिए इन्हें, ठीक है। क्वेश्चन वर्कशीट से लिख लीजिए और आंसर मैंने यहाँ लिख दिए। ये ए का आंसर है, बी सी, ठीक है। बी में मैंने आपको बता दिया, बी के क्वेश्चन लिखने के बाद आप ए के आगे लिख देंगे तमिलनाडु एंड बी के आगे इस तरीके से आंसर लिखेंगे, बिल्कुल एज इट इज़ आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये अर्थक्वेक के आगे दिल्ली, असम, फ्लड के आगे आगे लैंडस्लाइड के आगे केरल, अम्फन एंड निसर्ग आया था जो महाराष्ट्र और गुजरात को हिट कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए, ये रहा आंसर नंबर सी, डी एंड ई। आप जो ई में आंसर लिखोगे एग्जैक्टली आपको एज इट इज़ उतारना है, लेकिन इसके आगे वो क्वेश्चन से उतार लीजिएगा, ठीक है। फिर डैश करके इसके आगे ये सारे आंसर्स लिख लोगे। डी में जो संजीव के बारे में हमने 2 वर्ड्स लिखे हैं वो है हीरोइक और सेल्फलेस, ठीक है। ये फिलअप है सी में, फर्स्ट नंबर पे 2 फिलअप आएंगे, मेघना वाला फ्लोटिंग रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, फिर संजीव ने अपनी वाइफ को बचाया, बेबी डॉटर को बचाया, और इग्नेशियस के 3 बच्चे थे। तो इस तरीके से आप ये पूरी एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वर्कशीट नंबर 3 and also understood the meaning. So that's all for today. Have a good day. Take care.